प्रिय दोस्तों, स्टडी रैंक 2022 पर आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, एसआई, एलडीसी, पुलिस रीट 2025 में राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान की वेशभूषा का अध्ययन करेंगे, जिसमें वेशभूषा का डिटेल अध्ययन करेंगे। वेशभूषा, पुरुषों की वेशभूषा साफा, सिर पर बांधा गया वस्त्र जो चौड़ाई में अधिक और लंबाई में कम हो, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है साफा। दूसरा है पुरुषों की वेशभूषा में पगड़ी, सिर का वस्त्र जो लंबाई में अधिक हो और चौड़ाई में कम हो, ये भी पगड़ी भी जोधपुर की प्रसिद्ध है। साफा और पगड़ी एक दूसरे के विपरीत हैं। साफा चौड़ाई में अधिक होता है और लंबाई में कम होता है, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। पगड़ी भी सिर का वस्त्र है जो लंबाई में अधिक व चौड़ाई में कम होता है, ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। पौत्या, ये भीलों का सफ़ेद साफा होता है, पौत्या। अगला वेशभूषा है जैसे फेंटा। फेंटा भीलों का रंगीन साफा होता है जिसको हम फेंटा कहते हैं। 5 गरासिया जनजाति का साफा 5 कहलाता है। खपटा सहरिया जनजाति का साफा खपटा कहलाता है। क्या कहलाता है? खपटा। रतन पेच या सिरपेच, साफे के ऊपर का आभूषण, रतन पेच या सिरपेच कहते हैं, जिसे साफे के ऊपर का आभूषण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऊपरनी, साफे के साथ बांधा गया वस्त्र, ये ऊपरनी कहलाता है। मदील, दशहरे की पगड़ी होती है। मदील दशहरे के टाइम पर जो पगड़ी पहनी जाती है, राजस्थान में उसे मदील कहते हैं। अगला इम्पोर्टेंट वेशभूषा है जैसे आड़ा, दीपावली की पगड़ी है। आड़ा दीपावली की पगड़ी कहलाती है। मोटड़ा, ये एक ओढ़नी का प्रकार भी है। विवाह के 3 दिन बांधी गई पगड़ी भी मोटड़ा कहलाता है। जोधपुर का प्रसिद्ध है, जो गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है। मोटड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है, ये एक ओढ़नी का प्रकार है। विवाह के दिन बांधी गई पगड़ी भी मोटड़ा कहलाती है। जोधपुर का प्रसिद्ध है, जो गिनीज बुक में दर्ज है। अगला इम्पोर्टेंट वेशभूषा है बागो। ये घेरदार पगड़ी है। बागो, घेरदार पगड़ी को बागो कहते हैं। बावरा, ये 5 रंगी पगड़ी है। नेकला, ये 7रंगी पगड़ी है जिसमें 7 रंग होते हैं, वो नेकला कहलाता है। बावरा, जिसमें 5 रंग होते हैं, पचरंगी। और बागऊ घेरदार पगड़ी होती है। जूती, राजस्थान में जूती प्रसिद्ध है जोधपुर की। अगली वेशभूषा है मौजड़ी। क्या है? मौजड़ी भीनमाल जालौर की प्रसिद्ध है। ये अलंकृत जूती है। कैसी है? अलंकृत सजी हुई जूती को मौजड़ी कहते हैं, जो भीनमाल जालौर की प्रसिद्ध है। बिनौटा, विवाह के दिन वर वधू की जूतियाँ, ये जयपुर की प्रसिद्ध हैं, जिसे हम बिनौटा कहते हैं। विवाह के दिन जो वर वधू जो जूतियाँ पहनती हैं, उसे बिनौटा कहा जाता है। जामा, पुरुषों द्वारा कमर के ऊपर पहना गया वस्त्र जो घुटनों तक लंबा होता है, उसे जामा कहते हैं। और पाजामा पुरुषों के कमर का वस्त्र होता है। ब्रिचैस, चूड़ीदार पाजामा, ब्रिचैस बोलते हैं। चूड़ीदार पाजामा को ब्रिचैस बोला जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्रिचैस, चूड़ीदार पाजामा को ब्रिचैस कहा जाता है। चोगा किसे कहते हैं? चोगा जामा के ऊपर पहना गया बाहाँ रहित वस्त्र जो काले रंग का होता है, उसे चोगा कहते हैं। जामा के ऊपर पहना गया बाहाँ रहित वस्त्र जो काले रंग का होता है। अगली इम्पोर्टेंट है जैसे घूंगी, बारिश से बचने हेतु ओढ़ा गया वस्त्र। क्या है? घूंगी कहलाता है, बारिश से बचने हेतु ओढ़ा गया वस्त्र। और पछेवड़ा, सर्दियों से बचने हेतु ओढ़ा गया मोटा वस्त्र को हम पछेवड़ा कहते हैं। खेसला, लेटा गांव जालौर का प्रसिद्ध जो सर्दियों में ओढ़ा जाता है, खेसला। क्या कहते हैं उसको? खेसला कहते हैं। और इम्पोर्टेंट वेशभूषा है राजस्थान की आत्म सुख, सर्दियों से बचने हेतु पहना गया ऊनी वस्त्र। इसकी तुलना कश्मीरी फिरन से होती है। किससे होती है?
कश्मीरी फिरन से होती है। सबसे प्राचीन आतमसुख सिटी पैलेस जयपुर में है। आतमसुख बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट रखें परीक्षा की दृष्टि से। आतमसुख सर्दियों से बचने हेतु पहना गया ऊनी वस्त्र। इसकी तुलना कश्मीरी फिरन से होती है। सबसे प्राचीन आतमसुख सिटी पैलेस जयपुर में है। अंगरखी अंगरखी पुरुषों द्वारा कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र जिसमें बटन के स्थान पर जेवड़े का प्रयोग होता है। इस वस्त्र का सर्वाधिक प्रचलन गुजर और राइका जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण भाषा में इसे बुगतरी कहते हैं। इसका आधुनिक और संशोधित रूप अचकन या तनसुक कहलाता है। राजस्थान में फर्रुखशाही अंगरखी सर्वाधिक लोकप्रिय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में फर्रुखशाही अंगरखी सर्वाधिक लोकप्रिय है। अगला वेशभूषा है, जैसे हम जिरोही, गंधा, भाकला, ये जटपट्टी के प्रकार हैं। किसके हैं? जटपट्टी के प्रकार हैं। और अगला इम्पोर्टेंट वेशभूषा है जैसे गदर, गावा, डहोड़ी, ये अंगरखी के प्रकार हैं। किसके हैं? अंगरखी। दोथई, डगला, छावा, ये अंगरखी के प्रकार हैं। कौपिन साधु सन्यासियों की वेशभूषा है। क्या है? कौपिन कहलाती है साधु सन्यासियों की वेशभूषा। और मूसली या जानवाज, नमाज पढ़ते समय बिछाया गया वस्त्र मूसली या जानवाज कहलाता है। पग पावड़ी अतिथियों के स्वागत हेतु रास्ते में बिछाया गया वस्त्र पग पावड़ो कहलाता है। क्या कहलाता है? पग पावड़ो। अतिथियों के स्वागत हेतु रास्ते में बिछाया गया वस्त्र पग पावड़ो कहलाता है। धोती कमर पर पहना गया वस्त्र जो 4 मीटर लंबा और 80 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ये धोती कहलाता है। लीलड़ा विवाह के दिन पहनी गई धोती। राजस्थान के विभिन्न महोत्सवों पर पहनी गई धोती भी इसी श्रेणी में आती है, इसको कहते हैं लीलड़ा। क्या कहा जाता है? विवाह के दिन पहनी गई धोती को लीलड़ा कहते हैं। देपाड़ा आदिवासी पुरुषों की तंग धोती जो घुटनों तक पहनी जाती है, ये ठेपड़ा कहलाती है। खोयतू आदिवासी पुरुषों के कमर की लंगोट, ये खोयतू कहलाता है। क्या कहलाता है? खोयतू। और राजस्थान की इम्पोर्टेंट वेशभूषा, महिलाओं की क्या वेशभूषा है राजस्थान की, इसके बारे में भी हम जानेंगे। कुर्ती या आंगी महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर पहना गया बाहाँ रहित वस्त्र जिसे हम कुर्ती कहते हैं। कांचली कमर के ऊपर का बाहें युक्त वस्त्र, इसका आधुनिक रूप कापड़ी कहलाता है। ये मित्रता का वस्त्र माना जाता है, कांचली। ओढ़नी जयपुर की प्रसिद्ध है जिससे मोटे कपड़े से बनती है। ओढ़नी जोधपुर की प्रसिद्ध है। चुनरी ये भी जोधपुर की प्रसिद्ध है जो पारदर्शी और पतला कपड़ा होता है। तिलका क्या होता है? तिलका तिलका ये मुस्लिम महिलाओं की सफ़ेद रंग की पोशाक होती है जिसको तिलका कहते हैं। हिजाब हिजाब मुस्लिम महिलाओं की काले रंग की पोशाक जिसमें बुर्का होता है, इसको हिजाब कहते हैं। पेशवाज महिलाओं द्वारा गले से लगाकर पैरों तक पहना गया एक समान वस्त्र है जिसे पेशवाज कहते हैं। ये महिलाओं की वेशभूषा है राजस्थान की। अगला महिलाओं की वेशभूषा राजस्थान में है लोहरिया। क्या है? लहरिया। लहरिया ये प्रसिद्ध है जयपुर की। कहाँ की? लहरिया जयपुर की प्रसिद्ध है जो सावन मास में श्रावण के महीने में प्रयुक्त की जाती है। सतरंगी लहरिया सुजानगढ़ चूरू की प्रसिद्ध है। पचरंगी लहरिया जयपुर की जो मांगलिक लहरिया कहलाती है। और मोती लहरिया सीकर की प्रसिद्ध है। और समुद्री रंग लहरिया ये भी जयपुर की प्रसिद्ध है। मोटड़ा ये एक ओढ़नी और पगड़ी का प्रकार है जो जोधपुर की प्रसिद्ध है। मोटड़ा क्या है? जोधपुर का प्रसिद्ध है जो गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है। किसमें? गिनीज बुक में भी दर्ज है मोटड़ा, जो जोधपुर के हैं, जो एक ओढ़नी का प्रकार है और पगड़ी का प्रकार भी है मोटड़ा। ये गिनीज बुक में दर्ज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान की वेशभूषा से संबंधित, आप इसे नोट करें। अगला राजस्थान की वेशभूषा धान का। क्या है? धान का बूंदी। धान का बूंदी टाइप में है जो तिरछी लाइनें चौकोर बूंदी युक्त हैं। धामड़ी मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित ओढ़नी का प्रकार है। चीड़ का पोमचा जो हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित है, काले रंग की ओढ़नी है। और अगला है लालर जो विधवा महिलाओं की ओढ़नी है। लालर क्या होता है? विधवा महिलाओं की ओढ़नी है, जो विधवा महिलाएं इसे ओढ़ सकती हैं। लालर
जिसे राजस्थान की वेशभूषा में शामिल किया गया है। पीला या पीकता, जलवा पूजन या कुआं पूजन के समय महिला द्वारा ओढ़ी गई ओढ़नी, जिसे पोमचा भी कहते हैं या पीला या पीकता भी कहते हैं। पुत्र प्राप्ति पर इसका रंग केसरिया होता है और पुत्री प्राप्ति पर इसका रंग गुलाबी होता है। ये वस्त्र पियर पक्ष द्वारा लाया जाता है। पियर पक्ष महिला को इस कपड़े को ओढ़ाता है जो जलवा पूजन या कुआं पूजन के समय महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है। जब पुत्र की प्राप्ति होती है तब इस पीले कपड़े का रंग होता है केसरिया और पुत्री प्राप्ति पर इसका रंग होता है गुलाबी और ये वस्त्र पियर पक्ष द्वारा लाया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट वेशभूषा है राजस्थान की लापा जमीन पर गोटा और चौड़ा गोटा, लपी पतला गोटा होता है जो किनारे पर होता है। अगली वेशभूषा है महिलाओं की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे पोमचा। पोमचा शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित पीले रंग की ओढ़नी है जिसका सर्वाधिक प्रचलन जाट महिलाओं में किया जाता है। किसमें? जाट महिलाएं सबसे ज़्यादा इसको यूज करती हैं। पोमचा शेखावाटी क्षेत्र में पीले रंग की ओढ़नी है। कटकी आदिवासी अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी है। कटकी जो अन्य नाम है पावली भात की ओढ़नी। क्या है? पावली भात की ओढ़नी, कैरी भात की ओढ़नी या तारा भात की ओढ़नी या जवारा भात की ओढ़नी, ये तीनों ओढ़नी आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी हैं जो मीणा महिलाओं की जातियां मीणा जाति की महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती हैं। कैरी भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, जवारा भात की ओढ़नी। सरारा आदिवासी अविवाहित कन्याओं का घेरनुमा घाघरा है जिसे हम सरारा कहते हैं। जामसाई ये आदिवासी महिलाओं की साड़ी है। पीरिया आदिवासी महिलाओं के पीले रंग की साड़ी जो भील जाति की लेडीज इसको पहनती हैं, इसको कहते हैं पीरिया। सिंदरी भील महिलाओं की लाल रंग की साड़ी जिसे हम पीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरिया। सिंदरी नहीं, सिंदरी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सिंदरी। भील महिलाओं की लाल रंग की साड़ी को सिंदरी कहते हैं। फड़का कथौड़ी महिलाओं की लाल रंग की साड़ी जो मराठी अंदाज या मराठी स्टाइल में पहनी जाती है उसको हम फड़का कहते हैं। क्या कहते हैं? फड़का। और इम्पोर्टेंट हैं जो राजस्थानी वेशभूषा में महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती हैं, जैसे रैनस्याई आदिवासी महिलाओं के वस्त्रों की छींट है। नादड़े आदिवासी महिलाओं के घाघरे या साफरा भीलवाड़ा के प्रसिद्ध हैं। कच्छाव आदिवासी महिलाओं का घुटनों तक लंबा घाघरा जो, और इम्पोर्टेंट है सलूका या झूलकी आदिवासी महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर पहना गया कुर्ता, ये झलकी कहलाता है। क्या कहलाता है? झलकी कहलाता है। सहरिया जनजाति में अंगरखी का एक प्रकार भी है जिसको सलूका या सुल्की कहा जाता है। लुगड़ा क्या है? लुगड़ा आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी गई मोटी ओढ़नी है जिसे हम लुगड़ा कहते हैं। साकू या सालू साध्वी महिलाओं का वस्त्र है। क्या है? साकू या सालू साध्वी महिलाओं के वस्त्र हैं। और यह है पीर जोड़, विवाह के दिन वधू की माता की ओढ़नी। विवाह के दिन बहू की माता की ओढ़नी, जो वधू की माता जो ओढ़ती है उसे पीर जोड़ कहते हैं। और जरी या वरी विवाह के दिन वधू की जो वेशभूषा होती है उसे जरी या वरी कहते हैं। ये जयपुर की प्रसिद्ध है। गोटा खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। विन्हाय अजमेर और जयपुर का भी गोटा प्रसिद्ध है। गोटा बनाने वाला व्यक्ति नीलगर या लीलगर, गोटा का कारखाना राजस्थान में सांडला में है। गोटा बेचने वाला व्यक्ति विशायती कहलाता है। और अगले इम्पोर्टेंट वेशभूषा है, जैसे घावदार मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति घावदार कहलाता है। गोटे के प्रकार राजस्थान में गोटे के प्रकार किस कौन कौन से हैं? पहला है लपा जिसे चौड़ा गोटा कहते हैं। क्या है? लपा है। क्या है? लपा। ये चौड़ा गोटा ये वस्त्र की जमीन पर लगते हैं। लपी पतला गोटा होता है जो वस्त्र के किनारे पर लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? ये वस्त्र की जमीन पर लगाए जाते हैं लपा। और लपी पतला गोटा होता है जो वस्त्र के किनारे पर लगाए जाते हैं। अन्य प्रकार के गोटे हैं किरण, मुकेश, गोखरू, बांकली, बीजिया, चंपाकली, ये सभी गोटे वस्त्र के मध्य भाग में लगते हैं। लहर है गुलाल से निर्मित है, जयपुर का प्रसिद्ध है। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? टोंक और जयपुर के, जिसे हम पायदान भी कहते हैं। गलीचे भी जयपुर और टोंक के प्रसिद्ध हैं। बीकानेर जेल की कैदी गलीचे या नमदे बनाने में निपुण हैं। बीकानेर जेल में
जो कैदी जो अपराधी बंद हैं उनसे गलीचे या नमदे बनवाए जाते हैं। अगले इम्पोर्टेंट राजस्थान की वेशभूषा है दरी या टांकला। दरी को हम टांकला कहते हैं। नागौर में, शालावास, जोधपुर, लवाण और दौसा में भी दरी बनाई जाती हैं। दरी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु उमरई, बूंदी और बस्सी चित्तौड़गढ़ को दरी शिल्प ग्राम के रूप में विकसित किया गया है। दरी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु उमरई, बूंदी या बस्सी चित्तौड़गढ़ को दरी शिल्प ग्राम के रूप में विकसित किया गया है।